हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 4 नवंबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके साथ उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका आंसर आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है चाइना ने हाल में ही भेजा है। उसके साथ साथ चाइना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जैसे कि चाइना CR-450 हाई स्पीड ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा है, 453 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंची है। चीन में जो भारतीय दूतावास में रविंद्र नाथ टैगोर की जो प्रतिमा का अनावरण किया है। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन को विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी जो तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। चीन के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं चीन नी यांग का जो बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय जो वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान है दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा क्षेत्र संयंत्र शुरू किया है। और चीन ने तियालांग 3 जो है रियूजेबल जो रॉकेट का हाल में ही सफल परीक्षण किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने अपना जो है 5वां स्वदेशी सैन्य जो जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है दक्षिण कोरिया ने सफलतापूर्वक किया है। उसके साथ साथ दक्षिण कोरिया के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं, दक्षिण कोरिया ने अत्यंत शक्तिशाली ब्लास्टिक मिसाइल जो है ह्यूमनोम 5 का को तैनात किया है। उसके साथ साथ भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास इन रोकुन किया है। गोरांग लाल दास दक्षिण कोरिया के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज जो है सेना अभ्यास किया है। दक्षिण कोरिया ने अपने सभी स्कूलों में कक्षाओं में फ़ोन को प्रतिबंध कर दिया है। और दक्षिण कोरिया के जो 64 ईयर के जो पहले आर्सिन रक्षा मंत्री हैं आहान यूंग बैंक को नियुक्त किया है। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। तो उसका जो राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से किया है। तो हाल में ही हुआ क्या है, हाल में ही। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट को प्रदान किया है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ एक परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की है। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है डैनियल नोरोदिक्स्की जो 29 साल की उम्र में 29 साल की उम्र में उसका निधन हुआ है। अमेरिका में नो किंग नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका राजा ने कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, कनेटिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश जो है घोषित किया है। अगर हम विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका सबसे ऊपर है। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की जो क्रिकेट इकाई की सदस्यता को है निलंबित किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही सत्या अकादमी ने पहली बार एक लुथेनिया उपन्यास को हिंदी में अनुवाद जारी किया है। उस उपन्यास का नाम क्या है। तो उस उपन्यास का नाम है द लास्ट डे। हुआ क्या है रिसेंट में, तो उपन्यास का नाम क्या है, द लास्ट डे, अंतिम दिन। लेखक कौन है, जोरासल मेल्केनिस जो एक लुथेनिया लेखक हैं। साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन इस उपन्यास को जो है हिंदी में अनुवाद जारी किया है। मतलब हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो ये किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया है, डॉक्टर पूनम तिवारी द्वारा ये है कन्वर्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और वैश्विक साहित्य को भारतीय पाठकों के करीब ले जाना। साहित्य अकादमी का जो स्थापना हुई है 12 मार्च 1954 में हुई है। जो वर्तमान अध्यक्ष है माधव कौशिक हैं। और 2024 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल के उपन्यास मैं आई जब बाहर आई को मिला था। इंग्लिश में एस्ट्रिन कायरी स्पिरिट नाइट उपन्यास के लिए उन्हें सम्मान मिला है। यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद देश का सबसे बड़ा साहित्य जो सम्मान है। उसके बाद जो हाल में ही जो अभी जो प्राइज़ दिए गए हैं या फिर जो सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहला ये पूछा गया है कि जो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? कुमार मंगलम बिडाला को। मधुसूदन साई का जो मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है। 72 में मिस वर्ल्ड फेस्टिवल जो कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ है। उसमें प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? सोनू सूद को मिला है, जो कि एक पेशे से एक्टर हैं। 2025 में यूनेस्को गुलिमेर्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है ला प्रेंस, जो कि वर्ल्ड ला प्रेंस को दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभू बने हैं। उसके बाद है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिराला को मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 मिला है मैरिएंगला हुनियोजो जो ब्राज़ील से हैं। 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है? भानु मुस्ताक को मिला है, जो भारतीय लेखक हैं, और उनको नोवेल हार्टलम जो कन्नड़ भाषा के लिए मिला है। इस उपन्यास को इंग्लिश ट्रांसलेशन दीपा भक्ति ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही आईसीसी महिला वर्ल्ड की जो 2025 किसने जीता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो भारती ने अपने नाम किया है। उसके साथ साथ कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखते हैं। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 13 एडिशन है। तारीख 30 सितंबर से चला था 2 नवंबर तक। मेजबान देश कौन है? भारत और श्रीलंका। फाइनल जो स्थल जो कहाँ खेला गया है वो नवी मुंबई में जो है पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। जीता किसने है? भारत ने। और हारा कौन है? दक्षिण अफ्रीका। भारत ने इस टूर्नामेंट में मेजबानी चौथी बार की है। पहली बार 1978 में, फिर 1997 में, फिर 2013 में। अगर और 2 बार उपविजेता भी रहा है 2005 में, 2007 में। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है? दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन रही है? शेफाली वर्मा रही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही फेडे शतरंज ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो उसका जो नाम है विश्वानंद आनंद के नाम पर ये रखा गया है। तो हुआ क्या है रिसेंटली, भारत के जो महान शतरंज खिलाड़ी के जो सम्मान में फेडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। 2025 फेडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, गोवा में कर रहा है। और आयोजन की तिथि क्या है? 31 से 27 नवंबर तक इसकी तिथि रहेगी। विश्वानंद है कौन? ये चेन्नई मद्रास के टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से जाने जाते हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासभा के जो अध्यक्ष हैं नितिन नारंग हैं। और भारत में इससे पहले जो शतरंज विश्व कप 2002 का स्थल कहाँ था? वो हैदराबाद में था। विजेता थे विश्वानंद आनंद थे। अगर हम पिछले एडिशन की बात करें तो विजेता कौन थे? मैग्नस कार्लसन। और विजेता थे आर प्रज्ञानंद रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस शहर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2025 के तहत यूनेस्को द्वारा जो है गैस्ट्रोनॉमी सिटी के रूप में मान्यता मिली है? तो उसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ को मिली है। लखनऊ को भी इसलिए मिली है क्योंकि वहाँ का जो फूड है और उनकी पारंपरिक जो खाना है, कला है, उसकी वजह से उनको ये मिली है। तो हुआ क्या है, लखनऊ को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। यह सम्मान लखनऊ की सदियों पुरानी व्यंजन कला परंपरा और व्यंजन शैली और उसकी समृद्ध संस्कृति की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। घोषणा कहाँ की गई है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के 43 सम्मेलन में दौरान हुई है। यह मान्यता लखनऊ के खाद्य विरासत और स्थानीय नवचार को वैश्विक पहचान प्रदान की गई है। अगर हम देखा जाए वर्तमान में जो 9 शहर ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत मान्यता दी गई है। तो वो जो 9 शहर कौन कौन से हैं? जयपुर शिल्प और लोक कला 2015, वाराणसी संगीत के लिए 2015, चेन्नई संगीत के लिए 2017, मुंबई फिल्मों के लिए 2019, हैदराबाद व्यंजन कला के लिए 2019 और श्रीनगर शिल्प और लोक कला 2021, ग्वालियर संगीत 2001 जो है 23 के लिए, कोझिकोड साहित्य के 2023 के लिए और जो लखनऊ है व्यंजन कला 2025 के लिए मिला है। उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों
से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो उसका राज्य सरकार कौन सी है? वो उत्तराखंड है। इनका जो उद्देश्य है, ये जो ज़्यादा पोल्यूशन या फिर प्रदूषण फैल रहा है इसकी वजह से इन्होंने किया है। उसके साथ साथ जो उत्तराखंड जो टॉप पे रहा है किन सुर्खियों में, उसको भी देखते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 उत्तराखंड देहरादून में आयोजित हुआ है। देश का जो पहला साइकेड मतलब साइकेड जो गार्डन पार्क है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। वो साइकेड होता है जो कांटेदार प्लांट्स होते हैं उस तरह के। उसके बाद है इंडियन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस जो है 2025 देहरादून इंडिया में उत्तराखंड में होगी। ऑपरेशनल काल नेमी जो है फर्जी संतों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 भारत में पहली बार देहरादून में हुई है कि महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज 2025 अगस्त 2025 में आयोजित हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड बना है। मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया है? ऐसा करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड ही बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लैंडसेट एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में PM 2.5 पर जो प्रदूषण से कितनी अनुमानित मौतें हुई हैं? तो उसका जो राइट आंसर है 2022 में 17 लाख मौतें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ जो PM 2.5 से। अब क्वेश्चन ये है क्या? लैंसेट की जो रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो प्रदूषण की वजह से 17 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। यह आंकड़ा 2010 की तुलना में 38% ज़्यादा रहा है। ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में और 71 वैश्विक जो संस्थानों के 128 विशेषज्ञों से मिलकर बनती है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इन आंकड़ों पर सांख्यिकी मॉडलिंग और की सीमाओं को हवाला देते हुए विवाद किया है। अब क्वेश्चन ये है कि PM 2.5 क्या है? ये है एक छोटा माइक्रो कौन है जो छोटे कण होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं और जब ये हमारे फेफड़ों में और फेफड़ों से जब हमारे ब्लड में एंटर करते हैं तो ये हमें दिल की, फेफड़ों की, स्ट्रोक की और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को निकालते हैं। जिसकी वजह से जो 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 डाटा है इतना अजीब आया है कि एक ही साल के अंदर 2022 के अंदर 17 लाख लोगों की जो मृत्यु सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हुई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, Dictionary.com ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो उसका नाम है 67। इसको 67 नहीं प्रोनाउंस करोगे, आप 67 करोगे। तो क्वेश्चन ये है क्या हुआ है? Dictionary.com ने 67 को 2025 को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। यह शब्द जेड की जो इंटरनेट कल्चर और डिजिटल जो एक्सप्रेशन को, मेम्स और ह्यूमर को बढ़ते चलन को दर्शाता है। इस शब्द का उच्चारण 6 और 7 से किया जाता है। इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। यह बस सिर्फ एक भावना को व्यक्त करते हुए एक शॉर्ट हैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह शब्द स्क्रिल्ला के 2024 के जो ट्रैक डॉट और NBA स्टार लैमुल बॉल से जुड़ा है, जिनके 6-7 किड नाम जो बास्केटबॉल वीडियो में यह शब्द बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कल्च शतरंज जो चैंपियन शो डाउन है 2025 का खिताब हाल में ही किसने जीता है? तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन है। उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। तो वो खिताब किसने जीना है? नॉर्वे के जो स्टार हैं, जो इनका नाम क्या है, खिलाड़ी जो हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन है। और इनको कितनी राशि मिली है उसके जीतने के लिए? आपको ये याद रखना है 1,20,000 अमेरिका डॉलर मिले हैं और 50,000 का उनको डॉलर का बोनस मिला है। उन्होंने मौजूदा जो विश्व चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर जो हैं डी गुएगेश डोमुराजू को 2 बार हराया है और ग्रैंड मास्टर फैबियानो कोरुआना को 2 बार मात दी है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन में डी गुएज को प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे हैं। यह टूर्नामेंट अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित हुई थी। उसके बाद शतरंज वर्ल्ड से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। फेडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है। सिक्स स्टेपिन अभियान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 अरविंद चिदम्बरम और नॉर्वे शतरंज 2025 जो है मैग्नस कार्लसन को हराया है भारत के डी गुएज को। सुपर बेट क्लासिक 2025 में ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट जीता है आर प्रज्ञानंद ने।
86 भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तमिलनाडु के LR शेखर। और तालिबान के जो शरिया कानून के तहत देश में शतरंज पर रोक लगाई है अफगानिस्तान। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर बैरिस स्पैस्की का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? रूस के। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज कप का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब कोनरू हम्पी ने। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप डी गुगेश ने जीता है। टाटा स्टील शतरंज जो टूर्नामेंट जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के चयनित भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुएज। तो आज का जो लास्ट में जो टेस्ट है उस टेस्ट का आप जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दोगे। सबसे पहले जो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाल में ही दीपक मित्तल हैं जिन्होंने भारतीय राजदूत का जो पदभार है ग्रहण किया है, उसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।